press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज मनीषा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक और आपसे लगातार सपनों के बारे में बात करती हूं और भी बहुत सी बातें करती हूं, पर मुझे पता है कि आपको मुझे मेरे ये सपनों से रिलेटेड वीडियोस बेहद पसंद आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लाइकिंग एंड अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। और चलिए अब एक और महत्वपूर्ण सपने के बारे में बात करेंगे जिसे देखकर बेहद लोग डरते हैं और मुझे पता है डर का कारण क्या है, क्योंकि आपने गूगल कर लिया है। गूगल कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, बट उसको सही तरीके से गूगल करना ज़रूरी है और जो बात उसने कही वो सत्य हो ये भी 100% श्योर नहीं है। तो मतलब 2+2 4 अपने आप मत कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के सपने के बारे में। कई सारी सिचुएशंस जो आप लोगों ने लिख के भेजी हैं, सब मैंने कोशिश की है कि इस सपने के वीडियो में कवर कर ली जाए। तो टॉपिक है आज का कि सपने में शादी देखना कैसा होता है। अब मुझे पता है कि जिन लोगों ने गूगल किया होगा या घर के बड़ों को सुन लिया होगा, उन्होंने कहा होगा कि अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम होती है, शादी देखना कोई शुभ संकेत नहीं है। बट यही एक मिथ्या है, ये सत्य जो है वो नहीं है। शादी देखना बुरा हमेशा नहीं होता। कब होता है वो बात कर लेते हैं, और कब अच्छा हो सकता है वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि वेस्टर्न ड्रीम एनालिसिस की में, जैसे मैंने हमेशा मेंशन किया है कि मैं बहुत सारे वेस्टर्न ड्रीम एनालिस्ट के साथ भी मैंने पर्सनली काम किया है। तो जब भी आप ड्रीम्स की बात करें और मैरिज की बात करें तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे वहाँ से सीखने को मिली थी कि एक कमिटमेंट, एक यूनियन के बारे में भी बात करते हैं। तो मैरिज डजंट ओनली मीन कि सिर्फ यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं, एक कमिटमेंट, एक लगातार कोई चीज़, एक लगातार जिम्मेदारी के बारे में भी ये सपने बात कर सकते हैं। अब सपनों को, अगर सपने में शादी देखने का मतलब क्या है, तो पहले शादी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिंगल हैं और आपको शादी से जुड़े सपने बार बार आ रहे हैं तो ये बुरा सपना नहीं है। शादी अपनी देखें, घर परिवार में किसी की देखें, किसी स्ट्रेंजर की देखें, सबके मतलब डिफरेंट हो सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। पर ये सपना आपको आ क्यों रहा है? क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही। अब शादी करनी है, इच्छा है, कहीं ना कहीं ये इच्छा भले आप जुबान से कहें या नहीं कहें, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में तो घूम रही है ना। अब क्योंकि ये इच्छा है इसलिए ये सपने भी आ रहे हैं। तो आपके लिए ये सपना बुरा तब तक नहीं होगा जब तक आप शादी देखें और शादी में खुद को परेशान देखें या किसी और को रोता हुआ देखें। आगे, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप शादी अपनी देख रहे हैं, शादी का सपना देख रहे हैं, तो इसके कई मतलब होंगे। चलिए उसे भी फर्दर हम जो है वो डिवाइड करते हैं कि आपने अपनी शादी देखी। शादी क्या आपने जिनके साथ आपकी अभी शादी मौजूदा जिंदगी में हो रखी है उन्हीं के साथ देखी या किसी और के साथ देखी? अगर उन्हीं के साथ देखी तो फिर मेरा ये सवाल है, क्या खुद को खुश देखा या उदास देखा? अगर खुश देखा तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आप दोनों मिलकर कोई नई कमिटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, कोई नई चीज़ आपके साथ आके जुड़ेगी। जैसे कि अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो कोई होम लोन जो है वो प्लान किया जा सकता है। गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो कार लोन प्लान किया जा सकता है। कोई ना कोई कमिटमेंट जो है वो शुरू हो रही है। ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल कमिटमेंट ही हो। मान लीजिए हमने बच्चे का कहीं एडमिशन करवाया है, वहाँ के लिए भी तो एक नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है ना, कि बच्चे को जो रोज़ जो है वो सुबह स्कूल भेजना है, वहाँ से लेकर आना है। तो कोई भी नई प्लानिंग, नई जिम्मेदारी, नई कमिटमेंट अगर नज़र आती है तो भी ऐसे शादी से जुड़े सपने जो हैं वो आ सकते हैं। उसके अलावा शादी आपको सपना आए लेकिन जिनके साथ आपकी शादी हुई है उनके साथ नहीं, किसी और के साथ आ रहा, तो अब ये किसी और में ये और कौन है मैं जानने में जो है वो इंटरेस्टेड होंगी। क्या आप इन्हें जानते हैं? कई बार देखिए होता क्या है कि ये चीज़ें हमारे ये ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं से हमने कुछ सोचा, किसी और सिचुएशन में कुछ और सोचा, ये सब कॉन्शियस माइंड में न्यूरॉन्स बैठे रहे और अचानक जब इन्हें मौका लगा तो इन्होंने आपस में इंटरैक्ट किया और कुछ और ही पिक्चर हमें दिखा दी। अब हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो या इसलिए धुंधली इमेज हो जो आपको नज़र नहीं आ रही। जब भी ऐसे सपने नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा जो वो है, हालांकि पर्सन टू पर्सन आपकी कुंडली के हिसाब से आपके सपनों का मतलब दूसरा हो सकता है, पर अगर मैं जेनरिक तरीके से बात करूं, अगर रिलेशनशिप फ्रंट में आपके कुछ कमी आप महसूस कर रहे हैं,
कोई बात आपके स्पाउस ने आपसे कही जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो भी ऐसे सपने नजर आते हैं जहां हमें लगता है कि यार इस शख्स से तो मैंने शादी क्यों की, ये तो मुझे समझ ही नहीं पा रहा। तो आपको लगता है कि मेरी शादी शायद कहीं और होती तो बेहतर होता। अगर आप उस शख्स को जानते हैं जहां आप कि जिनसे आपकी शादी हो रही है, अब वो आपके एक्स जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे कभी, वो हो सकते हैं। जिन्हें आप कभी पसंद करते थे, आपके क्रश थे, वो हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके करंट रिलेशनशिप में जो चीज़ें मिस हो रही हैं उनके बारे में हो सकती हैं। कभी जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हों तो एक कंपैरिजन आ जाता है कि ऐसी सिचुएशन में वो मेरे साथ ऐसा करते थे या वो मेरे साथ ऐसा करती थी। तो हम उसे कंपेयर जब करते हैं, हमारे कॉन्शियस में जब हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारा सब कॉन्शियस कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रहा होता है। अब शादी से जुड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आपका 7th हाउस पीड़ित है, 2nd हाउस पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं ऐसे सपने आ सकते हैं जब किसी और से शादी के बार बार सपने नजर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि असल में शादी हो रही है। हाँ, आपके रिश्ते में तनाव की ओर इशारे ये सपने जरूर करते हैं। अब ऐसे सपने जब भी नजर आए और आप अपने रिश्ते से बाहर नहीं आना चाहते, आप अपने रिश्ते में ही रहना चाहते हैं, कि तो कुछ उपाय बता रही हूँ, जरूर कर लीजिएगा। आपकी जिंदगी में आपको फर्क नजर आएगा। पहला आपको जो करना है वो लगातार श्री गणेश जी की पूजा जरूर करें। अब भगवान गणेश को मंगलकर्ता विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, विघ्नों को हर लेंगे। और मंगल करना, जिंदगी में खुशियां देना, तो इनका काम है। तो इसलिए भगवान गणेश की लगातार जो है उपासना करें। आप श्री गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, आप जो है वो गणेश जी की आरती रोज कर सकते हैं। आपको अपनी मैरिड लाइफ में सुख और चैन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो वो कम हो जाएंगे। दूसरा, आपको एक उपाय जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत इफेक्टिव उपाय हैं कि अपनी शादी की अंगूठी अपने पास ज़रूर रखें। अपनी मैरिज रिंग को अपने पास हमेशा ज़रूर रखें। अब कई बार क्या होता है, क्योंकि हमने शादी के बाद बहुत ज़्यादा वजन कभी गेन कर लिया हो या हमारी अंगूठी में उतनी स्ट्रेंथ ना हो, तो फिर आप जो है वो उसको अपने गले में जो है वो डाल लीजिए, किसी धागे में जो है वो डाल लीजिए। चाहे तो अपने वॉलेट में, अपने पर्स में हमेशा रखें, पर अपने पास ज़रूर रखें। उतार कर उसे किसी भी अलमारी में या लॉकर में ना रखें। शादी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखना यूं दूर होनी शुरू हो जाएगी। फिर भी अगर ज़्यादा दिक्कतें हों तो एक बार कुंडली पर विचार ज़रूर करें। कई बार कुछ ग्रहों की स्थिति जो है वो ऐसी बनती है कि हमारी लाइफ में हर जगह से उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है, जिसके लिए मैं हूं ना। तो इसलिए कभी भी ऐसी दिक्कत नजर आ रही है, आप हमेशा यहाँ पे कमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी पर्सनल बातें जो आप पब्लिकली ना लिख सकें तो हमारा नंबर दिया है, कॉल जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, इससे पहले कि मैं विदा लूं, आपसे ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि आपके सपने में क्या आता है लिखिए ना, लिखेंगे तो मैं वीडियो करूंगी। सी यू सून। आप लिखना कमेंट्स में मत भूलिएगा। नमस्कार।